साथ आईजी विकास कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बड़ी खबर जयपुर से, एएनटीएफ टीम और आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एएनटीएफ का नशे के सभी प्रकारों के खिलाफ जारी है जंग। कोटा जिले में आबकारी विभाग के साथ मिलकर दिया कार्रवाई को अंजाम। अवैध शराब के 796 कार्टन बरामद, एक आरोपी नीटू कुमार दस्तयाब किया गया। इसी के साथ ही एक ट्रक जब्त किया गया है। ट्रक गुरुग्राम से महाराष्ट्र जा रहा था सप्लाई देने। तो कोटा जिले में आबकारी विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नशे के विरुद्ध ये कार्रवाई, अवैध शराब के 796 कार्टन बरामद किए गए हैं। ट्रक गुरुग्राम से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। एक आरोपी नीटू कुमार दस्तयाब और एक ट्रक जब्त किया गया है। तो आईजी विकास कुमार के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई, एएनटीएफ टीम और आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नशे के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रदेश में इस वक्त जंग जारी है। फिर चाहे ड्रग्स की पेडलिंग हो या फिर अवैध रूप से शराब का परिवहन, पुलिस लगातार एक के बाद एक मामलों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के कांस्टेबल भीमाराम का 5 दिन पहले बदमाशों का पीछा करते समय निधन हो गया था। उनके निधन के बाद नवलगढ़ सर्कल का पुलिस स्टाफ डीएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में भोड़की गांव स्थित उनके घर पहुंचा है और परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा गया है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और स्टाफ ने परिजनों को ढांढस बंधाया। मौके पर मौजूद लोगों ने भीमाराम को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। परिवार से मिलने पहुंचे सीआई अजय सिंह को देखकर परिजन भावुक हो गए और माहौल गमगीन हो गया। वहीं सीकर से खबर है, सीकर में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। प्रदर्शन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ हुए शामिल। सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। सीकर ज्योतिबा फुले सर्कल से सीएलसी चौक तक निकाला गया कैंडल मार्च। सवाल हुआ, रोजगार कहां है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, इस तरीके के नारे वहां पर लगाए गए और कॉकरोच के पोस्टर को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। तो देश के इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यानी इस वक्त देश में जिन मुद्दों पर सियासत हो रही है, एनएसयूआई उन्हीं मुद्दों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन में सक्रिय नजर आया। एक तरफ नीट पेपर लीक मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया, वहीं दूसरी तरफ मेलोडी मुद्दे को यहां पर अपने नारों के माध्यम से जनता के बीच रखा गया। और वहीं कॉकरोच के पोस्टर, कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर लगातार खूब सुर्खियां बटोर रही है, कॉकरोच का पोस्टर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के हाथ में नजर आया। ये जो ये संस्था है वो पेपर कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि अच्छे एजेंसी से, जो है सरकारी एजेंसी के थ्रू पेपर कराया जाए। सरकार उसकी जिम्मेदारी तय करे, लेकिन ये जो प्राइवेट एजेंसी है एनटीए, ये आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। हम मांग करते हैं कि प्रदीप मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं है। कई छात्राएं हैं जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली। उनके परिवारों को 5 करोड़ की मुआवजा राशि मिले। साथ में जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी मुफ्त में जो है पूरी शिक्षा सरकार की तरफ से हो। जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के अंदर ऐसा कानून बने जिससे कि भविष्य के अंदर इसकी पेपर लीक की जो है पुनरावृत्ति ना हो। वहीं पाली जिले के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली से दिल्ली के लिए नई रात्रिकालीन रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद पीपी चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। भुज दिल्ली रेल के पाली रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। रेल मंत्री ने कहा कि नई सेवा से पाली और आसपास के क्षेत्रों को दिल्ली से बेहतर सीधी सुविधा मिलेगी, जिससे व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो अब ट्रेन भुज दिल्ली रेल सेवा का जो स्टॉपेज है वो पाली रेलवे स्टेशन पर भी होगा। पाली वासियों में
खुशी है क्योंकि अब दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी पाली वासियों के लिए और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। वहीं जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। शाहपुरा कस्बे से चोरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके से लावारिस हालत में बरामद किया है। ये गाड़ी कुछ दिन पहले विनायक कॉलोनी निवासी आशीष शर्मा के घर से चोरी हुई थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन को बरामद किया। हालांकि वाहन चोर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फतेहपुर शेखावाटी के पुराने सिनेमा हॉल क्षेत्र स्थित एक किराना दुकान में रविवार देर रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा जनरल स्टोर का सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दुकान से धुएं का गुबार उठता देखा तो तुरंत दुकान का ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल पहुंचने तक आग काफी हद तक बुझ चुकी थी। जालोर के भीनमाल शहर में दिन दहाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। महावीर चौराहे के पास गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने कृष्ण कुमार देवासी पर लोहे के सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो जालोर के भीनमाल की ये घटना है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीनमाल में एक युवक पर जानलेवा हमले का ये वीडियो सामने आया है। लोहे के सरियों से मारपीट और स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी इस युवक के ऊपर किया गया। कुल मिलाकर जान से मारने की पूरी कोशिश। और जालोर के भीनमाल की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं कि आखिर गुंडागर्दी किस चरम पर है। ना कानून का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है, और दिन दहाड़े सड़क पर बिना किसी से डरे कैसी गुंडागर्दी यहां पर होती हुई नजर आई। बानसूर के बाईपास कॉलेज चौराहे पर सड़क पर बने गड्ढे के कारण शुक्रवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। गड्ढे को बचाने के प्रयास में एक पिकअप वाहन ने रिक्शे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शे पर रखी लोहे की टीन उछलकर दूर जा गिरी। गनीमत रही कि सामने से कोई वाहन या राहगीर नहीं आ रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि चौराहे पर बना गड्ढा लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है। कई बार शिकायतों के बावजूद स्थानीय समाधान नहीं किया गया। इससे पहले भी इसी गड्ढे के कारण एक गर्भवती महिला हादसे का शिकार हो चुकी है। सामाजिक संस्था रोटी बैंक ने सड़क की मरम्मत और ब्लैक स्पॉट को ठीक कराने की मांग की है। तो ये गड्ढा लगातार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। पिकअप ने रिक्शे को टक्कर मारी। इस गड्ढे की वजह से, इस सड़क की बदहाल व्यवस्था की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। तो बानसूर में ये खतरनाक सड़क अब लगातार हादसों को न्योता दे रही है। सड़क की बदहाली पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीकर के श्री माधोपुर शहर में जीर्ण माता मंदिर के पास स्थित गोविंदम मिष्ठान भंडार में अज्ञात चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के रास्ते छत पर पहुंचे और मकान की दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुस गए। इसके बाद चोरों ने गले में रखे करीब 60 से 70 हजार रुपए नगद और हिसाब किताब की बही खाते चोरी कर लिए। हालांकि दुकान में रखा अन्य सामान व्यवस्थित मिला है। दुकान मालिक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि सुबह दुकान खोलने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल है।
बस्तर के जगदलपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत आड़ावल में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर खसरा क्रमांक 238 की वो भूमि जो भैरवी माता देवगुड़ी के धार्मिक आयोजनों के लिए वर्षों से आरक्षित थी, उसे कॉलोनाइजर बख्तियार खां को सौंप दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन धार्मिक और सामुदायिक उपयोग के लिए सुरक्षित थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर निजी उपयोग में दे दी गई, जिससे गांव में भारी आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। माता गुड़ी की वो भूमि है, उस माता गुड़ी की तो स्थापना तो बहुत पहले से है। वो गांव वालों का आस्था विश्वास का केंद्र है। परंपराओं को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से वहां कब्जा करके गलत काम करने की कोशिश करेगा तो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज उसका घोर विरोध करेगा। यहाँ तो आदिवासी सरपंच है, उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो आदिवासियों के आस्था से जुड़ा हुआ जो मंदिर होता है उसके 200 मीटर दूरी तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कानूनन नहीं हो सकता। यदि ग्राम सभा ने वहां पहले शेड निर्माण करने का प्रस्ताव पारित कर चुका है, बल्कि वहां पर यात्रा होता है, लोग वहां पास में तालाब भी है और वहां पर जो है लोग मृत्यु होने पर जो है ना नहाने का कार्यक्रम करते हैं, तो ऐसे जगह में इस प्रकार का कृत्य करना सरासर अपराध है। देखिए, हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा अनऑथराइज रूप से वहां पर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और शासकीय भूमि पर कब्जा भी किया गया है। तो उसकी शिकायत की जांच के लिए तहसीलदार को भेजा गया था। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया भी गया है कि जो कुछ जगह उनकी खुद की है वहां पर, तो जिसपे उनको एनओसी मिली है तो उनके द्वारा कॉलोनी की जा रही है। डायवर्शन इन्होंने आवासीय कॉलोनी के लिए कराया हुआ है, परंतु साथ ही साथ बगल में जो शासकीय खसरा नंबर 238 है, तो तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उस पर भी बाउंड्री वॉल बनाकर और पौधारोपण करके अतिक्रमण कर लिया गया है। तो ये जो अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार जो फ्रेजरपुर है उसमें अतिक्रमण का जो उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और अनावेदक जो हमारे हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब प्राप्त करके उसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी और अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसको हटाया जाएगा। देखिए, सरपंच सचिव ने क्या एनओसी दिया गया है इसकी पहले उसमें उसको देखा जाएगा कि उसके यूज के लिए एनओसी दी थी, उसका बिल्डर ने मिसयूज कर लिया है या फिर कुछ शासकीय भूमि को ही उन्होंने कुछ बेचने इस तरह की गतिविधि की है। यदि उनकी गलती पाई जाएगी तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी पंचायती राज अधिनियम के। ये रिवरडेल नाम की कंपनी है जहां पर ये पूरा एक प्रोजेक्ट के तहत कॉलोनी बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पर कॉलोनी बना के घरों को बेचा जाएगा। यहाँ पर शासकीय भूमि का जो खसरा क्रमांक 238 है उस पर अवैध रूप से कब्जा करके कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है और कॉलोनी काट कर उसको बेचा जाएगा महंगे महंगे दामों में। इस मामले में सरपंच और सचिव की भी मिलीभगत है। एक और जहां पर आप देख सकते हैं वो मंदिर है, भैरवी माता मंदिर के लिए ये जमीन रिजर्व की गई थी और यहाँ पर बाजार यात्रा शेड का निर्माण होना था। कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। अगर उसके बाद भी अगर बस्तर जिला प्रशासन हरकत में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत इसमें का संदेह भी जायज माना जाएगा। कैमरामैन सोमेश के साथ आरव सिंह राजपूत, सच विदर्भ, जगदलपुर, बस्तर। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले के गुड़ा बावनी पंचायत की कणिका की ढाणी में नीट पेपर लीक मामले के बाद सुसाइड करने वाले छात्र प्रदीप माहिच के परिवार से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। जाखड़ ने कहा कि पूरा संगठन परिवार के साथ खड़ा है और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर करीब 5 मिनट तक प्रदीप के माता पिता और चाचा से बातचीत की और परिवार के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिवार ने बताया कि प्रदीप की नीट तैयारी के लिए जमीन बेचनी पड़ी और करीब 11 लाख रुपए का लोन लिया गया था। तीसरे प्रयास में उत्साहित छात्र पेपर लीक की खबर से मानसिक रूप से टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली।